हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता विश्व के बने हैं। देखिए, अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने एक सर्वे के माध्यम से, जो कि यह प्रतिवर्ष रिपोर्ट जारी करती है, विश्व के सर्वाधिक चर्चित नेता, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। तो लोकप्रिय नेता में विश्व के प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं हमारे प्रधानमंत्री, यानी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ये इसके पहले भी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार हो चुके हैं और इस रिपोर्ट में शामिल हो चुके हैं। लेकिन इस बार 2022 के जो मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट है, उसमें भी नंबर 1 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्थान आया है। वही नंबर 2 पर मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं मैनुअल लोपेज ओब्रेदोर। नंबर 1 स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वही नंबर 2 पर मैक्सिको के राष्ट्रपति मैनुअल लोपेज ओब्रेदोर हैं। और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। पहले स्थान पर मोदी जी हैं हमारे, दूसरे पर मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं, वहीं तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 9वें स्थान पर हैं। मतलब हमारे मोदी जी उनसे भी काफ़ी आगे हैं। जो बाइडेन ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और इन्हें इस सूची में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है, 9वें स्थान पर हैं। और वहीं ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इन्हें 22वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो जितने महत्वपूर्ण नेता हैं उनके बारे में आप यहाँ पहले रैंक पर हमारे मोदी जी, दूसरे पर मैक्सिको के राष्ट्रपति मैनुअल लोपेज ओब्रेदोर हैं, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं, और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 9वें स्थान पर हैं, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी 22वें स्थान पर मौजूद हैं। अगला पॉइंट है रोनाल्डो को गोल रिकॉर्ड। देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के बहुत ही सम्मानित और बहुत ही कह सकते हो धाकड़ खिलाड़ी हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये अभी चर्चा में काफ़ी रहे हैं जब फीफा विश्व कप चल रहा था। फीफा विश्व कप में जहां फाइनल में मेसी ने वाहवाही बटोरी, वहीं शुरुआती दौर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी कम नहीं थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 5वां विश्व कप था और इसमें इन्होंने गोल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया कि 5 फीफा विश्व कप में 5 में गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और ये विश्व रिकॉर्ड बन गया है। रोनाल्डो साहब ने यह गोल
घाना के खिलाफ किया। घाना के खिलाफ, घाना एक अफ्रीकी देश है, वहाँ के खिलाड़ियों के खिलाफ इन्होंने ये गोल किया था और घाना को 3-2 से ये मैच गंवाना पड़ा था। आपको बता दें कि 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन एशिया के खाड़ी देश कतर में किया गया था। ये दूसरा ऐसा अवसर था जब एशिया में फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया। इसके पहले दक्षिण अफ्रीका और जापान में इसका आयोजन किया जा चुका था। तो पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने घाना के खिलाफ गोल करके ये अपना रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने यह रिकॉर्ड पहले मैच में ही बनाया था और यह इनका 5 विश्व कप में गोल करने का रिकॉर्ड है। यानी कि 5 के 5 विश्व कप में इन्होंने गोल किया था। घाना यह मैच 3-2 से हार गया था। 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन कतर में किया गया था। अगला पॉइंट है आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022। देखिए, भारतीय वायुसेना के द्वारा प्रतिवर्ष आपदा राहत के लिए सैन्य अभ्यास करती है और 2022 में जो यह किया गया, ये आगरा में किया गया, उत्तर प्रदेश में। और आगरा में जब इस सैन्य अभ्यास किया गया, इसमें आसियान देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लिए, प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। और इस बार का जो आपदा राहत अभ्यास था, इसके मुख्य अतिथि थे हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी आपके लखनऊ से ही सांसद हैं। तो आपदा राहत अभ्यास भारतीय वायुसेना का वार्षिक अभ्यास है जो आगरा में इस बार आयोजित किया गया है। विभिन्न देशों के विभिन्न हितधारकों को इसमें भागीदार के साथ शामिल किया गया है और आसियान देशों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भागीदारी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। अगला और सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। एक समय था जब हमारे हिंदुस्तान में भूखमरी हुआ करती थी। एक समय था जब हमारे हिंदुस्तान में खाने के लिए भोजन नहीं था। एक समय था जब हमारे हिंदुस्तान में पोषक तत्वों के लिए दूध की कमी थी। भोजन की कमी पूरा करने के लिए, कमी समाप्त हो, इसके लिए इंदिरा जी ने स्वामीनाथन के सहयोग से कृषि क्रांति करा दी और जब बात दूध की आए तब हिंदुस्तान में ऑपरेशन फ्लड चला दिया और नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इन्होंने हिंदुस्तान को दूध में इतना आगे बढ़ा दिया कि यह अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व में नंबर 1 पर आ गया। यही वर्गीज कुरियन का इस बार 2022 में 101वां जयंती मनाया गया। वर्गीज कुरियन साहब का 101वां
जयंती समारोह मनाया गया और इस जयंती समारोह में यानी वर्गीज कुरियन महोदय के जन्म दिवस को ध्यान में रख करके राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। वर्गीज कुरियन साहब, इन्होंने पशुपालन के लिए इतना योगदान दिया देश में, और हर घर को, हर व्यक्ति को दूध की उपलब्धता हो सके, इसके लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। इनके सबसे बड़ा योगदान रहा है ऑपरेशन फ्लड और अमूल ब्रांड को हिंदुस्तान को देना। पशुपालन विभाग के द्वारा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है और ये दुग्ध दिवस जो है वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस के रूप में याद किया जाता है। इस बार 101वां जयंती मनाया गया। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुपालन के क्षेत्र में दिया जाता है और वहीं गोकुल पुरस्कार भी पशुपालन के क्षेत्र में दिया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, आपको यह ध्यान रखना है कि अब जब ऑपरेशन फ्लड बता दिए हैं तो कृषि क्रांति मैंने भी बताया। कृषि क्रांति 1966-67 की देन है। डॉक्टर स्वामीनाथन, इनके सहयोग से इन्हें कृषि के यानी क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में कृषि क्रांति का पिता कहा जाता है। और वही विश्व में किसे कहा जाता है? विश्व में कृषि क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग के सहयोग से स्वामीनाथन महोदय ने भारत में कृषि क्रांति किया था। और मैक्सिकन गेहूं तो जो है, मैक्सिकन गेहूं, इसके बीज के लिए भारत में जाना जाता है। और गेहूं और चावल प्रभावित हुआ था। गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा बढ़ गया था और हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी ख़त्म हो गई थी। और वहीं पर दूध की कमी ख़त्म करने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, जिन्होंने हमें ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से दूध क्रांति ला दिया और एक ऐसा ब्रांड दिया, अमूल ब्रांड, जो हिंदुस्तान के साथ साथ विश्व का सबसे माना जाना ब्रांड हो गया। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।